हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में 17 फरवरी हिंदी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। वैसे क्वेश्चन पेपर जो आपके 17 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, ये मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और हिंदी का फाइनल परीक्षा 17 फरवरी को होने वाला है। और विषय कोड यहाँ पर देख सकते हो, प्रथम पाली में 101 एंड द्वितीय पाली में 201 रहेगा। फाइनल परीक्षा में यही विषय कोड रहेगा और आप लोग का हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होने वाला है और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, 100% यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। और इस क्लास में भी हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 100 क्वेश्चन तक क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हु आर शुद्राज किनकी रचना है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हु आर शुद्राज किनकी रचना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि हु आर शुद्राज किनकी रचना है। तो ये भीमराव अंबेडकर की रचना है, जो कि पहले चैप्टर के लेखक हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही चैप्टर से लिया गया है। प्रश्न कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, क्या था? तो रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? यह किसने कहा? तो सेन साहब का कथन है। अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिरधर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर अंग्रेजी भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल भाषा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? बताना है कि इनमें कौन सा पाठ को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रचा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? यह कौन सी विधा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की विधा क्या है? तो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौर देश का। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागर शैली। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है?
बताना है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, काशी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है कि कहाँ के रहने वाले थे, तो धारा नगरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अमरकांत लिखित कहानी का क्या नाम है। तो अमरकांत बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबूजी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 17 का करेक्ट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर, रामविलास शर्मा ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि रामविलास शर्मा ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार को। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वाधीन। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है, तो रसिम वाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबूजी से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, तो सीताराम बंगला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता था, कैसा समारोह आयोजित होता था, तो रंग समारोह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अभिनयों के रचनाकार कौन है, अभिनयों के रचनाकार का क्या नाम है, तो अशोक वाजपेयी हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, दुर्भ का क्या अर्थ है, तो बिल्कुल राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेड़ पौधा। मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संतु। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर 27 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरेन। क्वेश्चन नंबर 28 है, विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल हैं। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार, उपन्यासकार के अलावा और क्या थे, तो करेक्ट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनेता। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतेंद्र मिश्र ने किस नाम से किया, किस नाम से किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यार जुला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, तो बिल्कुल राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है, किस स्थान पर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काशी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो करमचंद गांधी था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम पद। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखी, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी भाषा। क्वेश्चन नंबर 36 है, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोस्वामी विठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 37 है, रसखान किस छंद में सी थे, तो इसका करेक्ट आंसर 37 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समयव्या। क्वेश्चन नंबर 38 है कि रसखान की काव्य भाषा क्या है, रसखान की काव्य भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, घानानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेम। क्वेश्चन नंबर 40 है, विरह लीला किनकी रचना है, विरह लीला
किनकी रचना है? तो यह रचना है घानानंद की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेमघन स्वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत के पिताजी का क्या नाम था? सुमित्रानंदन पंत के पिताजी का क्या नाम था? तो बिल्कुल राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, गंगादत्त पंत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए पूछा गया है कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत की। भारत माता कहाँ निवास करती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांव में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध है? राष्ट्र कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता। नदी की दीप किस कवि की रचना है? नदी की दीप किस कवि की रचना है? तो अज्ञान जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कवि के अनुसार अणुबम क्या है? कवि के अनुसार अणुबम क्या है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरज। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है? तो चौकीदार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो बिल्कुल राइट आंसर दुष्चक्र में सृष्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संग्रह किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनामिका। कवि जीवानंदन दास किसका हंस बनना चाहते हैं? तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवि जीवानंदन दास किसका हंस बनना चाहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशोरी का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो बाढ़ की समस्या है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। क्वेश्चन नंबर 58 है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो ये हो जाएगा मजिस्ट्रेट से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदुरा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? किसे बुखार आ गया था? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौंरी को। क्वेश्चन नंबर 61 से अब ग्रामर का क्वेश्चन पूछा गया है, सभी ग्रामर का क्वेश्चन है। र का उच्चारण स्थान क्या होगा? यहाँ पर उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूर्धा। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होगी? तो करेक्ट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, हरिद्रा शब्द क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरिद्रा शब्द क्या है? तो 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्सम। पुस्तकालय शब्द क्या है? तो औगिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 है, हरिओम शब्द कौन सा संज्ञा है? संज्ञा पूछा गया है, हरिओम शब्द कौन सा संज्ञा है? तो बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पानी शब्द कौन संज्ञा है? पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी, दूध, दही, घी, मक्खन, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 67 का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो बिल्कुल राइट आंसर भाग्यवती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाघिन शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, पुल्लिंग बताना है। तो बाघिन का पुल्लिंग क्या होता है, तो बाघ होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, होश शब्द का प्रयोग सदैव कहाँ होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुवचन। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, कर्ता कारक का विभक्ति क्या होगा, कर्ता ने। तो ने चिन्ह होगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। कारक चिन्ह आप लोग याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का उदाहरण है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह पूछा गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपदान से अपदान में भी आता है, तो से हो जाएगा अपदान, ऑप्शन नंबर सी। शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो किसी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिससे, जिनसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 75 है, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। तो बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, संख्यावाचक, क्योंकि 50 से संख्या का बोध हो रहा है, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा परिणाम बोधक, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि सकमक क्रिया के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं। वह देखता है, वह देखता है किस काल का उदाहरण है। तो वह देखता है यानी अभी देख रहा है, इसलिए वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा पदबंध है। पदबंध पूछा गया है, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। मैं खाना खा चुका, ये सरल वाक्य हो गया, तब वह आया, तो ये 2 हो गया, इसलिए ये मिश्र वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि अतः शब्द में उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग जुड़ा है, पहले उपसर्ग जुड़ता है, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, इसमें निस उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। सजावट, सजावट में आवट प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। होनहार में कौन सा प्रत्यय है, होनहार, होनहार में प्रत्यय पूछा गया है, तो हार प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा गया है, तो असोधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महा प्लस आशय होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। परोपकार किस संधि का उदाहरण है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पीताम्बर का संधि विच्छेद होता है पीत प्लस आम्बर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है कि कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए चौराहा में पहले चौ है, यानी 4 संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये संख्यावाचक पहला जो शब्द है ये संख्यावाचक हो रहा है। तो ये तो द्विगु समास है, क्योंकि पूछा गया है कि नहीं है, तो ये 4 संख्या का बोध हो रहा है, तो ये भी द्विगु समास होगा। उसके बाद त्रिलोक, ये 3 संख्या का बोध हो रहा है, ये भी द्विगु समास होगा। नवरत्न 9 संख्या का बोध हो रहा है, ये भी द्विगु समास होगा। लेकिन बी ऑप्शन है यहाँ पर असातित, ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, पर्यायवाची का मतलब होता है अनेक नाम, तो आकाश के और किस नाम से हम जानते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गगन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द, इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर अभिलाषा हो जाएगा।
संयोग का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयोग का उल्टा वियोग होता है। आत्मा का उल्टा क्या होता है? तो परमात्मा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो देने योग्य है उसके लिए कौन सा शब्द सही है? तो बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा देव। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मुहावरा पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर बी। अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए प्रशंसा इस तरह नहीं होता है, इसलिए अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 98 है शुद्ध वाक्य कौन है? वाक्य पूछा गया है कि कौन शुद्ध वाक्य है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दाल अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निरंकुश। 100 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा? गुप्त शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। नाम लिखकर जरूर बताना कि कितना प्रश्न सही हुआ, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग का हिंदी का तैयारी कितना हुआ है। कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फाइनल परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। तो जितना भी क्लास हो रहा है आप लोग सभी क्लास ज्वाइन कीजिए।